एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही लोगों में एक अलग ही जोश भर जाता है। एक ऐसा चेहरा जिसका सफर पिछले 50 सालों से सिनेमा पर राज कर रहा है। जी हां, आज हम बात करेंगे थलाइवा रजनीकांत की, उस अविश्वसनीय कहानी की जिसने उन्हें एक लेजेंड बना दिया। बस यही एक डायलॉग काफी है रजनीकांत की शख्सियत को समझने के लिए। देखिए, ये सिर्फ एक फिल्मी लाइन नहीं है, ये एक ऐसा ब्रांड है, एक ऐसी पहचान है जिसे बनाने में उन्हें कई दशक लग गए हैं। लेकिन आप जानते हैं, हर सुपरस्टार की कहानी की शुरुआत बहुत ही मामूली होती है, और थलाइवा की कहानी वो तो शुरू हुई थी एक बस से। तो ये उस वक्त की बात है जब दुनिया उन्हें रजनीकांत के नाम से नहीं बल्कि शिवाजी राव गायकवाड़ के नाम से जानती थी। वो बैंगलोर की बसों में कंडक्टर की नौकरी करते थे, टिकट काटते थे, और वहीं उनके दोस्त राज बहादुर ने उनके अंदर छिपे एक्टर को पहचान लिया। राज बहादुर ने ही उन्हें मनाया कि एक्टिंग स्कूल जाओ, और यहां तक कि उनकी फीस भी उन्होंने ही भरी। और फिर मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में उन पर नजर पड़ी लेजेंडरी डायरेक्टर के बालचंदर की। उन्होंने ही शिवाजी राव को रजनीकांत नाम दिया। इसकी वजह भी बड़ी दिलचस्प थी। उस दौर में एक और बहुत बड़े एक्टर थे, शिवाजी गणेशन। तो बस किसी तरह के कंफ्यूजन से बचने के लिए उन्होंने शिवाजी राव को एक नया नाम दिया, रजनीकांत। अब यहां पर कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ आता है। आज हम उन्हें एक सुपरस्टार हीरो के तौर पर जानते हैं, पर उनकी शुरुआत हीरो बनकर हुई ही नहीं थी, बल्कि वो एक ऐसे विलन थे जिन्हें कोई नजरअंदाज कर ही नहीं पाता था। तो होता ये था कि उन्हें अक्सर नेगेटिव रोल दिए जाते थे, लेकिन रजनीकांत ने इसे अपनी कमजोरी नहीं, अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। उनका वो स्टाइल, वो अंदाज, और खासकर वो सिगरेट को हवा में उछालने का तरीका, वो तो अपने आप में एक पहचान बन गया। और उनकी मेहनत का आलम यह था कि साल 1978 में सिर्फ एक साल में उनकी 20 फिल्में रिलीज हुईं। जरा सोचिए। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि शुरुआत में उनकी जगह इंडस्ट्री में क्या थी। देखिए, 1976 की फिल्म मुन्नरू मुडीचू के लिए लीड एक्टर कमल हासन को मिले 30,000 रुपए, श्रीदेवी को 5,000 और रजनीकांत को सिर्फ 2,000 रुपए। लेकिन फिर आया करियर का असली टर्निंग पॉइंट। एक फिल्म आई, भुवना उरू खेलवीकुरे, जिसमें एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया गया। रजनीकांत को हीरो का रोल मिला और उस दौर के एक बड़े हीरो शिव कुमार ने विलेन का किरदार निभाया। और जानते हैं क्या हुआ? फिल्म जबरदस्त हिट हुई, और बस यहीं से रजनीकांत के लिए हीरो बनने के दरवाजे हमेशा के लिए खुल गए। तो बस यहां से वो सफर शुरू हुआ जो एक एक्टर को एक फिनोमिनन बनाने वाला था। चलिए देखते हैं कि कैसे रजनीकांत सुपरस्टार रजनीकांत बने। तो सबसे पहले 1978 में फिल्म आई भैरवी। इसी फिल्म के लिए उन्हें ऑफिशियली सुपरस्टार का टाइटल मिला। और इतना ही नहीं, उनका 35 फुट का कटआउट लगाया गया, जो उस वक्त किसी भी तमिल एक्टर के लिए पहली बार था। फिर 1980 में आई बिल्ला, जिसने उन्हें एक मास एक्शन हीरो के तौर पर लोगों के दिलों में बसा दिया। और हां, वो चीज जिसका इंतजार आज भी हर फैन करता है, आइकॉनिक सुपरस्टार रजनी टाइटल कार्ड। उसकी शुरुआत हुई 1992 में फिल्म अन्नामलाई से। लेकिन सिर्फ स्टाइल और स्टारडम ही नहीं, उनकी एक्टिंग का लोहा भी सबने माना। मुल्लुम मलारुम फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस देखकर उनके गुरु के बालचंदर ने उन्हें एक चिट्ठी लिखी। उसमें उन्होंने लिखा, मुझे गर्व है कि मैंने तुम्हारे जैसे एक्टर को तमिल सिनेमा में इंट्रोड्यूस किया। रजनीकांत आज भी कहते हैं कि ये उनके करियर का सबसे बड़ा इनाम। और इसके बाद शुरू हुआ वो दौर जब वो सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं रहे, वो बन गए थलाइवा, यानी लीडर। एक ऐसा नाम जिसका असर देश की सीमाओं को भी पार कर गया। पर एक सवाल मन में आता है कि ठीक है, इंडिया में तो वो सुपरस्टार हैं, लेकिन उनका जादू आखिर जापान तक कैसे पहुंच गया? इसका जवाब है 1995 की एक फिल्म मुथु। जब यह फिल्म 1998 में जापान में रिलीज हुई ना, तो वहां एक तूफान आ गया। ये एक कल्चरल सेंसेशन बन गई, और ये कोई छोटी बात नहीं है। पूरे 2 दशकों तक ये जापान में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्म बनी रही। जरा सोचिए, 1995 तक वो 150 से ज्यादा फिल्में कर चुके थे। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, और इस मुकाम पर पहुंचने के बाद उन्होंने थोड़ी रफ्तार कम की। अब वो फिल्मों की गिनती पर नहीं, बल्कि उनकी क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान देने लगे। तो चलिए अब आते हैं आज के दौर में, क्योंकि असली कहानी तो यही है कि 5 दशक यानी 50 इयर्स के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर उनका जो दबदबा है, वो वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनका सफर हमेशा आसान रहा। एक दौर आया जब लिंगा और दरबार जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, लेकिन थलाइवा को थलाइवा ऐसे ही नहीं कहते। हर बार उन्होंने चंद्रमुखी, शिवाजी और एंत्रन जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से जोरदार वापसी की है।
ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी बताता है। लिंगा की बड़ी असफलता के बाद कई लोगों ने उन्हें राइट ऑफ कर दिया था कि अब उनका दौर खत्म। लेकिन फिर आई कबाली, जिसने वापसी का बिगुल बजाया, और उसके बाद आई जेलर। जेलर ने तो बॉक्स ऑफिस पर वो तूफान लाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 2023 की जेलर ने 650 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की, और इस एक फिल्म ने साबित कर दिया कि थलैवा का जादू आज भी बिल्कुल वैसा का वैसा है। और जानते इसकी खास बात क्या थी? इस फिल्म को जानबूझकर उनके 90s के दशक वाले आग उगलते अंदाज में बनाया गया था, और ये फॉर्मूला जबरदस्त कामयाब रहा। तो उनकी विरासत क्या है? सोचिए, 2025 में उनकी फिल्म कूली के साथ वो इंडस्ट्री में अपने 50 साल पूरे कर लेंगे। अब तक 171 फिल्में कर चुके हैं और ये गिनती अभी जारी है। और हाँ, 2021 में उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया। तो आखिर में सवाल बस एक ही उठता है, 74 साल की उम्र में भी बॉक्स ऑफिस के बेताज बादशाह, इस सुपरस्टार का जादू क्या वाकई कभी खत्म होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद वक्त के पास भी नहीं है।